उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर वहीं इंडिया अलायंस की ओर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 में बनाएंगे सरकार? जानेंगे आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जी हाँ दोस्तों, बता दें वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 255 विधायक हैं और राज्य में स्वतंत्र अपनी सरकार है, लेकिन एनडीए अलायंस में अपना दल और निषाद पार्टी भी शामिल हैं। जी हाँ, अगर बात ओपिनियन पोल की कर लें कि 2027 में एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो सहारनपुर की कुल 16 सीटों में से एनडीए के खेमे में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि वहीं इंडिया अलायंस मुख्य महाविपक्षी गठबंधन 6 सीटें जीत सकता है। मुरादाबाद की चर्चा करें, 27 सीटें आती हैं यहाँ पर। यहाँ की कुल 27 सीटों में से एनडीए 19 सीटें, जबकि महागठबंधन मुख्य विपक्षी महागठबंधन 8 सीटों पर काबिज हो सकता है। अगर चर्चा बरेली की कर लेते हैं तो जी हाँ, बता दें बरेली की कुल 25 सीटों में से एनडीए 16, जबकि महागठबंधन के पाले में 9 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस महा अलायंस में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी के साथ है, जिसके सुप्रीमो जयंत चौधरी जी हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव माना जाता है यूपी की सियासत में। अगर इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस पार्टी भी एक मंच पर आ जाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी के अलायंस को बड़ा फायदा मिलेगा। लखनऊ की 40 में से 28 सीटें एनडीए, जबकि यहाँ पर अगर बात देवी पाटन की कर लेते हैं तो कुल 20 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है। यहाँ पर मुख्य विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस मजबूत माना जा रहा है, 12 सीटें जीत सकता है अगले विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर बात कर लेते हैं बस्ती क्षेत्र की कुल 13 सीटों के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, बता दें बस्ती की कुल 13 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए की विक्ट्री हो सकती है, जबकि 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत हासिल कर सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मंडल वाइज, डिवीज़न वाइज, प्रभाग वाइज बात करेंगे कि किस क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटों पर विक्ट्री मिल सकती है। ओपिनियन पोल के समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुल 202 विधानसभा सीटें बहुमत का आंकड़ा है। 403 सीटें यूपी की सियासत में हैं। अभी तक 147 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 147 में से एनडीए के पाले में 89 सीट्स, जबकि महागठबंधन के खाते में 58 यानी कि 58 सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। अभी तक किसी भी पार्टी, किसी भी अलायंस को स्पष्ट बहुमत जाता हुआ नजर नहीं बन रहा। अभी तक के ओपिनियन पोल के समीकरणों के अनुसार एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनाव में भी सहयोग कर देती है तो इससे महागठबंधन को भारी फायदा पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती आ रही है। बीच में राजनीतिक अटकलें तो यह भी लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में एक बड़ा पद सौंप देगी और यूपी में सीएम चेहरा चेंज करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात गोरखपुर की कर लेते हैं, 28 सीटें हैं यहाँ पर। इसी क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ जी ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ की 28 में से 15 सीटें एनडीए जीत सकता है अगले इलेक्शन में, 13 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। मेरठ की बात कर लेते हैं तो मेरठ में भी 28 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 28 सीटों में से एनडीए 15 सीटें जीत सकता है और महागठबंधन इंडिया अलायंस 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। अगर चर्चा कर लेते हैं अलीगढ़ की कुल 17 सीटों के बारे में, तो जी हाँ, बता दें यहाँ की कुल 17 में से 11 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 6 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी की सियासत में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिस पार्टी की भी सरकार यूपी में बन जाती है, केंद्र में उसी ही पार्टी की सरकार बनती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2029 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे। ओपिनियन पोल को देखा जाए तो आगरा की 23 में से 11 सीटें एनडीए, 12 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। कानपुर की 27 में से 11 सीटें एनडीए, 16 सीटें महागठबंधन की खेमे में जा सकती हैं। यहाँ पर महागठबंधन मजबूत बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं
अयोध्या की कुल 25 सीटों के बारे में तो जी हाँ बता दें, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी फायदा और भारी बढ़त मिलती हुई बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 19 सीटें, महागठबंधन कुल मिलाकर 6 सीटों पर सिमट सकता है। इसी के साथ अगर चर्चा आजमगढ़ की कर लेते हैं तो जी हाँ बता दें, आजमगढ़ की कुल 21 सीटों में से एनडीए जीत सकता है 15 सीटें, इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन के पाले में जा सकती हैं 6 सीट्स। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं झांसी की कुल 9 सीटों के बारे में तो जी हाँ बता दें, ओपिनियन पोल के अनुसार झांसी की कुल 9 सीटों में से एनडीए 5 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन के खेमे में 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा चित्रकूट की कर लेते हैं तो जी हाँ बता दें, चित्रकूट की कुल 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 5 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया अलायंस महागठबंधन के खेमे में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा प्रयागराज मंडल की कुल 28 सीटों की कर लें तो जी हाँ दोस्तों बता दें, यहाँ की कुल 28 में से एनडीए के खाते में 19 सीटें, जबकि महागठबंधन इंडिया अलायंस 9 सीटों पर विजय हासिल कर सकता है। अगर चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ वाराणसी की कुल 28 सीटों के बारे में तो जी हाँ बता दें, वाराणसी की कुल 28 सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। महागठबंधन इंडिया अलायंस 9 सीटें जीत सकता है, जबकि अन्य के खेमे में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा मिर्ज़ापुर की कर लेते हैं तो जी हाँ बता दें, मिर्ज़ापुर की कुल 12 सीटों में से एनडीए 6 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यानी कि दोनों ही अलायंस के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर बराबर बराबर की सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खेमे में 0 सीटें जा सकती हैं। देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अगले विधानसभा चुनाव 2027 में है, 2025 चल रहा है, तकरीबन 2 साल का समय शेष है अभी विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो सुगबुगाहट अभी से ही तेज हो चुकी है विधानसभा चुनावों की, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ओपिनियन पोल के समीकरणों को देखा जाए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए को नुकसान झेलने को मिल सकता है। 240 सीटें एनडीए जीत सकता है अगले इलेक्शन में, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की ही बनती हुई नजर आ रही है अभी तक के समीकरणों के अनुसार। अगर बात महागठबंधन इंडिया अलायंस की कर लें तो इन्हें कुल 163 सीटों पर जीत मिल सकती है, लेकिन जहां सीट शेयर इंडिया अलायंस का बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्ता से अभी भी काफ़ी दूरी है। बहुजन समाज पार्टी जिसने 2022 में मात्र एक ही सीट जीती थी, और राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट मिलना मुश्किल है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। ये था हमारा ओपिनियन पोल। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।